डियर ऑल ऑफ़ यू, आज हम लोग सीबीएसई क्लास 9 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं और ये सिविक्स से है। चैप्टर हमारा है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। ओके, तो अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे इस चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। जो नए हैं हमारे चैनल्स पे वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। और हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वाज HP मोदी? आंसर, ही रिप्रेजेंटेड द पारसी कम्युनिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बोला जा रहा है कि HP मोदी जो थे वो पारसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो रहा था। क्वेश्चन 2, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन्फोर्स्ड? बोला है कि कब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो इन्फोर्स हो गया, यानी कि काम करना शुरू कर दिया। सो द आंसर इज 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन 3, व्हाट इज क्लॉज? आंसर, ए डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट्स। बोला है कि एक खास तरीके का डॉक्यूमेंट्स को हम लोग क्लॉज कहते हैं। ओके, क्वेश्चन 4, in which year reorganization of the states on linguistic basis become a reality? बोला है कि जो लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स की जो फॉर्मेशन की गई थी वो बोला है कि सही मानों में कब से जो है वो शुरू किया हो गया था। सो द आंसर इज 1956। क्वेश्चन 5, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? बोला है कि कब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो पास हो गया था। सो द आंसर इज 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन 6, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड? बोला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कब एडॉप्ट किया गया था? सो द आंसर इज 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन 7, व्हाट इज क्लॉज? आंसर, ए डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट्स। बोला एक खास तरीके का जो सेक्शन है और उसका जो डॉक्यूमेंट्स होते थे उसे हम लोग क्लॉज कहते थे। क्वेश्चन 8, व्हाट इज एपार्थीड? ओके, आंसर, द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन एंड टिल ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक फॉलोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बिटवीन द ईयर ऑफ 1948 टू 1989। बोला गया है कि एक गवर्नमेंट्स का पॉलिसी था जिसमें जो है वो भेदभाव किया जाता था और बताया जाता कि ब्लैक लोग जो हुआ करते थे उनके साथ एक तरीके से सलूक किया जाता था साउथ अफ्रीका में। ओके, ये जो था ये मामला होता था 1948 से 1989 तक। ओके, दैट मीन्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हम कह सकते थे ब्लैक पीपल्स। क्वेश्चन 9, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ओके, कितने मेंबर थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए थे और कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उनको लिखे थे? सो द आंसर इज 299 मेंबर। क्वेश्चन अब आ जाते हैं हम लोग 10 में, हु आर कॉल्ड ब्लैक इन साउथ अफ्रीका? बोला कि साउथ अफ्रीका में ब्लैक किनको कहा जाता था या किनको कहा जाता है? आंसर, द नेटिव पीपल्स ऑफ द साउथ अफ्रीका आर ब्लैक। बोला कि सही मानों में जो साउथ अफ्रीका में रहने वाले लोग हैं उनको ब्लैक कहा जाता है। क्वेश्चन 11, हु वाज नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला कौन थे? आंसर, ही वाज द लीडर ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ही वाज मेन लीडर ऑफ नेशनलिस्ट स्ट्रगल। ही रिमेन्ड इन जेल फॉर 28 ईयर्स। बोला जाता है कि नेल्सन मंडेला जो थे वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे और जो नेशनलिस्ट स्ट्रगल हुआ करता था साउथ अफ्रीका के अंदर में उनके मेन जो थे वो लीडर थे। और बताया गया कि उन जेल के अंदर में उन्होंने 28 ईयर्स जो है वो गुजारा था। ओके, और वहीं से हम कह सकते हैं कि फ्रीडम्स के लिए जो है वो बहुत कुछ वो उन्होंने किया था। ओके, क्वेश्चन 12, डिफाइन ट्राइस्ट।
ओके आंसर, मीटिंग और मीटिंग प्लेस दैट हैज़ बीन एग्रीड अपॉन, बोला कि मीटिंग करना या मीटिंग का ऐसा जगह जहाँ पर सब कोई मिलकर एग्री हुए थे, ओके मीटिंग करने के लिए, उसी को हम लोग ट्राइस्ट कहते हैं। क्वेश्चन 13, हु वाज द फर्स्ट वन टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, बोला है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट तो हुआ है, पहले सबसे पहले किसने किया था? सो द आंसर इज in 1928 मोतीलाल नेहरू and 8 other Congress leaders drafted a constitution of India, बोला कि 1928 में मोतीलाल नेहरू और उनके साथ कुछ 8 कांग्रेस के लीडर थे जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का खाका जो है वो तैयार किया था। ओके क्वेश्चन 14, व्हाट रिजोल्यूशन वाज मेड इन 1931 कराची सेशन, बोला है कि क्या रेजोल्यूशन जो है, क्या मामला जो है वो किया गया था 1931 में कांग्रेस के सेशन में? आंसर, हाउ इंडिपेंडेंट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी लुक लाइक, बोला है कि हमारे आज़ाद भारत की या जो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से होना चाहिए था। ओके क्वेश्चन 15, व्हाट इज ड्राफ्ट? ओके ड्राफ्ट आंसर, ए प्रिलिमिनरी वर्जन्स ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स, बोला है कि शुरुआती में या फिर स्टार्टिंग में सही मानों में डॉक्यूमेंट्स जिसको हम लोग ड्राफ्ट कहते हैं, या ड्राफ्ट हम उसे भी कह सकते हैं कि लिखा हुआ कोई खाका या लिखा हुआ कोई रिटन फॉर्म में कानून या फिर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके क्वेश्चन 16, हु वाज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया व्हेन इंडिया बिकम फ्रीडम, बोला बिकम फ्री, बोला है कि इंडिया का वाइस रॉय उस वक्त कौन था जब इंडिया जब फ्री हुआ था? सो द आंसर इज लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन 17, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पार्टी विच ओन द फ्रीडम इन साउथ अफ्रीका, बोला है कि उस पार्टी का नाम बताओ साउथ अफ्रीका में जिसने आज़ादी जीती थी। ओके आज़ादी जो है वो लड़ी थी और जीती थी। सो द आंसर इज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ओके क्वेश्चन 18, when where the elections for the constituent assembly held in India, बोला है कब जो है वो इलेक्शन हुआ था कंस्टिट्यूंस असेंबली के लिए इंडिया के अंदर में? तो सो द आंसर इज जुलाई 1946। 19, हु वाज द चेयरमैन ऑफ कंस्टिट्यूंस असेंबली, बोला जो हमारे यहाँ कंस्टिट्यूंस असेंबली थे उसके चेयरमैन कौन थे? सो द आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन 20, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? सो द आंसर इज भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन अब आ जाते हैं 21। ओके क्वेश्चन 21, what is the name of the autobiography written by the नेल्सन मंडेला? ओके ऑटोबायोग्राफी मैंने खुद से लिखा हुआ अपने लाइफ्स के बारे में। सो द आंसर इज द लॉन्ग मार्च टू द फ्रीडम। ओके लॉन्ग मार्च टू फ्रीडम। ओके सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल रहमान गुरु ऑनलाइन फॉर नोट्स एंड लेटेस्ट वीडियोज़।